ठीक है, तो ये बात अच्छी है कि जो लाइवलीहुड के कंसर्न है वो कहीं से तो आपको पता चलने चाहिए, ठीक है। तो आई एम नॉट वो अगेंस्ट द आइडिया दैट यू हैव रिटन इन डिटेल्ड वे कि जो जो भी एक्सपोजर है तुम्हारा with the people who are at very verge of marginalization or they don't have एक क्या बोलते हैं रिस्पेक्टेबल लाइवलीहुड वो, तो वो एक्सपोजर के सेंस में इट विल वर्क, ठीक है। यस सर। समझ रहे हो ना, एक्सपोजर के सेंस में काम हाँ हाँ हाँ। करेगा। और हर स्टूडेंट, जैसे मान लो कि आप पेपर पढ़ के और न्यूज़ देख के, टेलीविजन देख के, ऐसे डिबेट सुन के आप ये समझ सकते हो कि इंडिया में लाइवलीहुड की इश्यूज हैं, ठीक है। हाँ। लेकिन आपने कहीं तो टच किया होगा वो पॉइंट जहां आपको पता चलता है कि हाँ भाई, ये दिस इज अ रियल ट्रबल, है ना, इन हम्म। पीपल्स लाइफ। तो आपने वो वाला पॉइंट यहाँ पे 2 पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया, तो सबसे पहले तो काम होगा हमारा इसको छोटा कर देना, है ना। हम्म। अब इसके बाद इस सिचुएशन के वेरिएशंस को भी समझो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट दीज पीपल, गांव हम्म। में रहने वाले, छोटे शहरों में रहने वाले, जंगलों के पास रहने वाले, समुद्र के पास रहने वाले, हर जगह के लोग, फैक्ट्री में काम करने वाले, सब लोगों का कहीं या तो लाइवलीहुड लॉस हो चुका है, या लाइवलीहुड ऑन द वर्ज ऑफ लॉस है, ऑब्सोलेशन है, या बहुत वनरेबल है कि एक कोई गवर्नमेंट की हम्म। पॉलिसी आएगी, या एक कोई तूफान आएगा, या एक कोई क्लाइमेट चेंज का सिचुएशन आएगा, तो आपकी लाइवलीहुड जो है वो लॉस्ट हो जाएगी। समझ में आ रही मेरी बात? यस सर, यस सर। तो इसलिए यहाँ एक्सपोजर के बाद जो आपका नेक्स्ट काम होना चाहिए था, यू शुड हम्म। हैव जनरलाइज्ड और टेल द वेरिएशंस की दिस इज कि बिग इशू। ऐसा हर जगह ही है मतलब। हाँ, अलग हाँ। अलग फॉर्मेट में, एंड आपको बोथ उसके टर्म में बात करना है। जैसे इस केस में दे डोंट हैव लाइवलीहुड, तो ये लैक हम्म। ऑफ लाइवलीहुड है, मतलब जो जी रहे हैं दैट इज नॉट लाइवलीहुड, वो तो एक अरेंजमेंट है, हम्म। ठीक है, कि वेस्ट से जी रहे हैं, है ना। हाँ। फिर ये लैक ऑफ लाइवलीहुड एक सिचुएशन होता है, वल्नरेबल लाइवलीहुड। कि मतलब है बट कुछ भी हो सकता है तो चली जाएगी। हाँ, लाइवलीहुड पे जो जी रहे हैं। हम्म। एक है डाइंग और ऑब्सलीटिंग, मतलब इसको डाइंग वर्ड लिख रहा हूं मैं, बट यू कैन चेंज योर वर्ड। हम्म। डाइंग लाइवलीहुड के उस पे कि कहीं कहीं पे एक सर्टेन लाइवलीहुड पे लोग जी रहे हैं, बट दैट इज नॉट गोइंग टू स्टे फॉर लॉन्ग, ठीक है। एक हम्म। ऐसा है कि ओवर डिपेंडेंसी, या जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गया, नंबर ऑफ पीपल जो डिपेंडेंट थे उस पर्टिकुलर लाइवलीहुड ऑप्शंस पे। तो जैसे मान लो कि हम्म। कोई एक छोटा, ऐसा समझो कि कोई छोटा सा वो है, ट्रेवल डेस्टिनेशन है, ठीक है। उसमें हाँ। उसमें जितने टूरिज्म आते हैं उससे 5 फैमिली को लाइवलीहुड मिल सकता है फॉर देयर वो क्या बोलते हैं उसको, हाउसिंग सर्विसेज, या जो भी वहां पे। बट हाँ, वहां पे होम 25 स्टेज पे, लोग आगे हाँ। खोल दे, तो क्या होगा, हम्म। है ना। तो उसमें क्या होगा कि जो रिटर्न है, या फिर जो हाँ। इनकम पर पर्सन है वो बहुत कम हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट यस के सर। केस में उसको नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड जो होता है जिसमें एक ही एक आदमी जो जितना कमाना चाहिए उतना नहीं कमा पाता है, उसको क्या बोलते हैं, वर्ड क्या उनसे होता है, मैं भूल रहा हूँ उसको, कब से उसका नाम लेना चाह रहा हूँ। एनीवन कैन हेल्प, कोई हेल्प कर सकता है मुझे उस, सर, हम्म? ऑन जॉब पॉवर्टी। कौन सा? ऑन जॉब पॉवर्टी। नहीं, ऑन जॉब पॉवर्टी भी एक तरह से होएगी। अ, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। हाँ, डिसगाइज्ड वाला, तो डिसगाइज्ड लाइवलीहुड यहाँ पे नाम दे दो इसको। समझ रहे हो? तो ये तो हुआ, और एक तो हुआ कि ये सब प्रॉब्लम्स, और जो इंडिया में जो हम्म। मेजर लाइवलीहुड के ऑप्शंस हैं, जैसे कितने परसेंट लोग किस तरह के लाइवलीहुड पे जी रहे हैं, है ना। यू शुड नो ऑल द मोड्स
कि फिशरीज है या उसमें भी दोनों पार्ट हो गया, सी वाटर या फिर वो रिवर बेस पे या झील पे, फॉरेस्ट बेस्ड। तो ये अभी यहाँ लिखना नहीं है, आई एम नॉट वो टेलिंग कि यहाँ लिखो तुम, मैं बता रहा हूँ कि इस वेरिएशन हाँ को बट समझो पता होना चाहिए। कि ये हमें पढ़ना है, इस 2 साल में और एक्सप्लोर करना हाँ हाँ हाँ। है ना। फॉरेस्ट बेस्ड, इंडस्ट्री बेस्ड, है ना, लोकल रिसोर्स बेस्ड, ठीक है, हम्म। लोकल स्किल बेस्ड या कल्चरल कंपोनेंट बेस्ड। तो लोकल रिसोर्स पे बेस्ड। तो अभी क्या है कि एक एक सर्टेन तुम्हारे पास इंटायर नेशंस के लाइवलीहुड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, कि कितने हम्म। परसेंट लोग कहाँ किससे एम्प्लॉयड हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है। उसके हम्म। बाद आता है कि जो ये प्रॉब्लम्स मैंने बताए, हाँ हाउ इट इज बीइंग सॉल्व्ड, क्या तरीका है। तो आप बोलोगे भाई पहले तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, ठीक है, हाँ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के इंटरवेंशन है, वो कैसे होगा, तो पॉलिसी इंटरवेंशन। तो जो आपका ये कोर्स है वो ऐसा नहीं है कि पॉलिसी इंटरवेंशन को वो नहीं करता है, हम्म। इंटरवेंशन के बारे में नहीं पढ़ेगा या नहीं बोलेगा, नहीं बताएगा, है ना। हम्म। तो अब पॉलिसी इंटरवेंशन है ना। और उसके बाद आता है कि उसके बाद आता है कि मान लो कि अब आप एज एन सोशल वर्कर वहां पे जाते हो, तो एक तो आपको कम्युनिटी से इंटरेक्ट करना, सोशल मतलब ये सोशल वर्क में कम्युनिकेट करना, सोशल वर्क मतलब सोशल वर्क के डिफरेंट स्किल्स जो है वो तो आपके पास होने ही चाहिए। हाँ ये तो, बट ये इसी कोर्स में डेवलप होंगे ना फिर वो तो। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि ये कोर्स एमएसडब्ल्यू का एक कंपोनेंट है ना, बाकी जो सोशल वर्क हाँ हाँ स्किल्स है वो तो होना ही चाहिए, जैसे कम्युनिटी से इंटरेक्ट करना, हाँ हाँ लोगों से हाँ। बात करना, है ना, असेसमेंट हम्म। करना। तो सोशल वर्क बेस्ड स्किल डेवलप होने के बाद यू ऑल्सो नीड टू डेवलप स्किल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इन टर्म्स हम्म। ऑफ की एंटरप्रेन्योरियल एंटरप्राइज स्किल्स। हाँ। अब यहाँ पे जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है, ये ऐसे नहीं पढ़ाया जा रहा है तो मैं कि तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करो जो सोसाइटी को हम्म। फायदे कर रही है। सोशल हाँ एंटरप्रेन्योरशिप ये होता है ना कि समथिंग यू स्टार्टेड जो कोई हाँ सोशल हाँ हाँ। इशू को सॉल्व कर रही है। जैसे एक लड़के ने खोला कि हम जो ओल्ड एज लोगों के हेल्प के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हैं। तो वो हम्म। वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है जिसमें उसने एक ऐसा बिजनेस मॉडल स्टार्ट किया जिसके थ्रू वो ओल्ड एज लोगों हम्म। के वो हेल्प करेगा, एंड हाँ। दैट मे नॉट बी पुअर पीपल, है ना। रतन टाटा ने उसमें इन्वेस्ट हम्म। किया ना, ये बहुत न्यूज में आ रहा है, ठीक है। तो पॉइंट मेरा हम्म। ये है कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ नहीं है, यहाँ जो एंटरप्रेन्योरशिप आप सीखोगे इट्स मोर अबाउट लाइवलीहुड जनरेशन। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप स्किल जो है विल लीड टू, है ना, यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ जो तुम्हें विल लीड टू लाइवलीहुड जनरेशन, ठीक है। एंड नॉट हम्म। ओनली लाइवलीहुड, अब लाइवलीहुड जनरेशन कैसे होगा कि आप कोई ना कोई प्रोडक्ट सर्विस डेवलप कर पाओ, ठीक है। हाँ जब हाँ हाँ। तक प्रोडक्ट या सर्विस नहीं डेवलप होगा, और डेवलप होने के बाद सर्विस डेवलप होने के बाद क्या है, इसकी सप्लाई चेन डेवलप होनी चाहिए, हम्म। क्योंकि बिकेगा नहीं तो कैसे काम चलेगा। सप्लाई चेन आप डेवलप कर पाओ, फिर उसके बाद आप ऐसा कर पाओ कि उन लोगों को ही ट्रेन करो कि हाउ टू मैनेज द बिजनेस बाय देमसेल्फ। हाँ मतलब वो उनको केपेबल बनाओ के हाँ, खुद ही। सोशल हाँ। एंटरप्राइज सोल्यूशन। तो एंटरप्राइज क्रिएट कर पाओ, क्रिएशन। इससे क्या होगा कि जैसे मान लो कि मैंने तुमसे बोला कि स्वप्निल, नाउ एज एन हम्म। लाइवलीहुड मैनेजर यू गो टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ भरतपुर, और लेट्स से आई गिव यू एन एरिया कि फतेहपुर के आसपास के जितने भी लोग हैं जो हम्म। जिनके पास रेगुलर लाइवलीहुड नहीं है, उनको हम्म। आइडेंटिफाई करो एंड क्रिएट लाइवलीहुड फॉर देम। तो आप वहां पे गए,
आप वहां पे असेसमेंट किए, पहले तो उनसे कम्युनिकेट किए, एक सोशली अपने का आपको एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल बनाए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपने वहाँ के लोकल रिसोर्स को समझा, उनके कल्चर को समझा, उनके हम्म, कोई स्किल को समझा, आपको लगा कि अच्छा ये हम कर सकते हैं। देन यू क्रिएटेड समथिंग एज अ सप्लाई चेन। फिर लोगों को बताया कि आप इसको ऐसे बेच सकते हो, ऐसे काम कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने एक लाइवलीहुड के एवेन्यू को जनरेट किया, उसको स्टेबल बनाया। देन यू लीव आउट ऑफ दैट प्लेस, हाँ क्योंकि फिर तुम्हें अगला हाँ, ये प्रोजेक्ट तो करना हाँ। है, ठीक है। हाँ तो अब इसमें ये सारे स्किल्स तुम्हें इसलिए समझने हैं। तो पहले तो लाइवलीहुड समझना है, उनके हम्म, वेरिएशन समझना है, उनके प्रॉब्लम समझना है, क्योंकि प्रॉब्लम ही नहीं पता रहेगा तो तुम किसको सॉल्व करोगे। हाँ ये बात तो कोई भी कर देगा ना कि जिनके पास नहीं है उनके लिए डेवलप करो। हाँ पूछो हाँ हाँ। क्या करने के लिए, तो बोलेगा सिलाई मशीन बांट दो, ई रिक्शा डाल दो, है ना, हम्म। कुछ कुछ बोल देगा। आप भी वो हाँ नहीं करोगे ना, आप प्रोफेशनल आपको बनना है, आप एडवोकेसी की तरह बात नहीं कर सकते कि सरकार क्यों नहीं ला रही है ना। हाँ 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 हाँ। अब आप अगर मान लो कि ये काम खुद से नहीं करते, सरकार में चले जाते, ठीक है, मैंने बोला कि गवर्नेंस, हम्म। तो सरकार में जाते तो क्या करते हैं। अब सरकार का क्या काम होता है, सरकार जैसे हम फतेहपुर वाला एग्जांपल दिए कि तुमको भेजा इंडिविजुअली, सरकार क्या हाँ करती है, मार्केट प्लेस तैयार करती है कि जितने लोग भी फूड प्रोसेसिंग का घर पे काम करते हैं सब लोग अपना अपना सैंपल दिखाओ, जिनका अच्छा होगा उसको प्रोडक्ट की तरह लिख के आपके डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर हैं वो आपको सारे प्रोडक्ट को ले खरीद के ले लेंगे, इन्वेंट्री बना के हम अपने डिफरेंट हाँ। स्टोर्स पे बेच देंगे, है ना। हम्म। इंपोरियम लेन गए हो तुम, सीपी पे आए हो तो कभी तो। हाँ हाँ, गया हूँ सर। इंपोरियम लेन में क्या होता है, हर स्टेट के लोकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका मार्केट वो है, प्लेस। हाँ हाँ। तो अब गवर्नमेंट हम्म इस तरह की पॉलिसी बनाती है, तो गवर्नमेंट क्या है कि गवर्नमेंट जो है इनएफिशिएंट है, उनको पैसा लगा दो, कुछ हो गया तो हो गया, नहीं तो कोई बात नहीं है, लोग पहले भी गरीब थे आज भी गरीब है। हम्म। नो, इस तरह का प्रयास तो गवर्नमेंट हर साल करती है ना, तुम इवन सिटी पे ही देखोगे, हर साल हाँ सरस मेला लगता है, हर साल लोकल और वो मतलब कंट्री साइड फूड का मेला लगता है। हर बार वो क्या है, हाँ पॉलिसी के तहत आता है कि लोकल प्रोडक्ट को, जो वहाँ के बिल्कुल जो जो कम्युनिटी बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको प्रमोट किया है। तो मेला लगा देते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं हाँ, कि मतलब साल भर नहीं सस्टेनेबल बिके। नहीं है वो। हाँ, साल भर नहीं बिकेगा तो वो कैसे काम चलेगा। हाँ 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 हाँ। तो आप अगर गवर्नमेंट में गए तो आप कोशिश करोगे कि सस्टेनेबल बनाओ, है ना। अब जैसे क्या है कि लोग क्या करते हैं, आजकल ये भी चल रहा है कि किसी गांव से बनवा लिया, अब उसको दया की तरह मांग रहे हैं कि देखो इस गांव के लोग बहुत गरीब है, इनका बनाया हुआ हम्म प्रोडक्ट खरीद लो। अरे क्यों खरीद ले, ये वही वाली बात हो गई कि ट्रैफिक लाइट पे भीख मांगने वाले लोग जो है अब सीधा भीख नहीं मांगते, पेन दिखाते हैं कि पेन खरीद लो। तो दैट्स नॉट माई नीड टू बाई अ पेन, है ना। वो सिर्फ अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन या फिर और दया का पात्र बना के, वो तो वो स्टेबल सप्लाई चेन नहीं है ना, दैट्स नॉट अ लाइवलीहुड। समझ में आ रही है मेरी बात। ये सर, हाँ हाँ, ये सर। तो एलएससी जो है, एलएससी जितने लोग भी अप्लाई किए हो, एलएससी हैज अ वेरी ग्रेट थिंग इन इट। मतलब मुझे लगता है कि अभी करंट नेशन का जो जो बीपीएल लेवल पे या फिर बहुत लोकल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट कि पीपल आर नॉट हैविंग अ स्टेबल लाइवलीहुड ऑप्शन सोर्स विद देम, ठीक है। और ये हम्म। मल्टीनेशनल कंपनीज या कंट्री की जो रियल टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ हम बात करते हैं, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाए, 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाए, वो तब भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इकोनॉमी बढ़ती है और इफिशिएंट भी होते जाती है। एफिशिएंट होते जाएगी तो नंबर ऑफ पीपल हु आर गेटिंग एम्प्लॉयड वो पर इंडस्ट्री कम होते जाएंगे। समझ आ रही है बात। यस सर। तो प्रोडक्शन जब बढ़ता है तो उसी प्रोपोर्शन में मैन पावर हायर नहीं होते हैं, तो लाइवलीहुड के कंसर्न्स हमेशा रहेंगे। तो अब आप, मतलब जैसे मैं तो तुम्हें इतना समझदार नहीं मानता अभी, ठीक है,
मानते हो खुद को समझदार? इतना तो नहीं। हाँ। इतना जितना मैंने बताया। हाँ, इतना तो नहीं। हाँ, तो इतना बन जाओ, समझे? हम्म। तो इसको समझो कि आप, ये बहुत छोटा काम नहीं है कि हम मार्जिनलाइज लोगों के लिए काम करेंगे, हेल्प करेंगे। क्या हेल्प करेंगे? हम्म। हेल्प तो सब चीज से हो सकता है। हेल्प क्या है? 5-5 रुपया बांट दो तो हेल्प हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। आपको आपको एक प्रोफेशनली यू हैव टू डेवलप अ सिस्टम व्हिच विल गिव एम्प्लॉयमेंट टू एटलीस्ट 1000 पीपल और 100 फैमिलीज। हम्म। आप सोचो, अगर वो कर पाओ तो इजंट इट अ बिग टास्क टू डू? हम्म। देखिए, लोग अपनी नौकरी नहीं ले पा रहे यहाँ पे, और 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, मतलब उनके लिए एम्प्लॉयमेंट हाँ। के ऑप्शन जनरेट करना कितना डिफिकल्ट बात है। यस सर। तो तुम हाँ। ये भी सोचो कि आज के टाइम में नौकरी पाना कितना मुश्किल है एक यंग ग्रेजुएट को। और तुमको हम्म। मैं बता रहा हूँ कि तुम ऐसे बन जाओ कि तुम 1000 लोग के, तो कितना बड़ा डिफरेंस तुमको वो करना है, पूरा करना है ना? अपने आप हम्म। को अभी के स्टेज से उस स्टेज तक ले जाने के लिए इतना कितना बड़ा गैप फुल करना है, समझदारी का, स्किल हम्म। का, पोटेंशियल का, कैपेबिलिटी का। और वो जो होगा वो इस कोर्स के थ्रू होगा। अब यस समझ में सर। आया कुछ? हाँ। अब कुछ लिख के लाओगे कुछ बढ़िया सा? यस सर। हाँ। जैसे आपने वल्नरेबल लाइवलीहुड बताया, तो ये तो वही हो गए ना कि जो फार्मर्स हैं जो उस पे नॉट हैं ओनली मतलब। फार्मर्स तो है ही, हाँ, वल्नरेबल उनको भी फार्मर्स और होता है। वो फिशरीज सीजनल वगैरह। नहीं, जैसे वल्नरेबल ऐसे भी है कि जैसे मान लो कि ग्लोबल वार्मिंग चल रही है ना? हम्म। तो जो लोग जैसे समुद्र के किनारे से फिशरी के कर रहे हैं, है ना? हम्म। तो ग्लोबल वार्मिंग से हो सकता है कि उनका कल को वहां से प्रोडक्ट खत्म हो जाए। हाँ। समझ रहे हो? तो इस अच्छा। तरह से हाँ हाँ। वल्नरेबिलिटी के ऑप्शंस की कोई ना कोई ऐसा इवेंट है, नेचुरल इवेंट होगा या पॉलिसी चेंज होगा या फिर कुछ ऐसा होगा तो उनकी हम्म। लाइवलीहुड खत्म हो जाए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। ठीक है? अब जैसे तोता पालने वाले लोग, हम्म। गवर्नमेंट रूल बना दिए तोता नहीं पाल सकते, तो तोता हाँ। बेचने वालों की लाइवलीहुड खत्म हो गई। तो ये बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब इस तरह के वल्नरेबिलिटी के सिचुएशंस। हम्म। हम्म। ठीक है, अब कुछ मस्त सा लिख के आओगे?